मशरक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा, ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में तेजी। ईरान के शहर अस्फहान में 2000 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर बमों से हमला। अमरीकी हमले का हदफ अस्फहान में असला डिपो था। शदीद धमाकों की वीडियो अमरीकी सदर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दी। हमले में जेर जमीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। महलात शहर पर बमबारी के दौरान 11 ईरानी शहीद। हरमुजगान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। तेहरान, नजफाबाद, मुबारका, काशान, शहरजा पर भी बमबारी की गई। ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों की 87वीं लहर, इसराइली और अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में कमांड एंड कंट्रोल मराकज, ड्रोन हैंगर्स, वेपन सपोर्ट तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का इसराइल में हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला। सऊदी अरब का 7 मिसाइलों समेत 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। अलखर्ज में ड्रोन के मलबे से 6 घरों को नुकसान पहुंचा। कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमले के बाद लगी आग बुझा दी गई। शारजा में टेली कम्युनिकेशन इमारत पर ड्रोन हमला। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमला। तुर्किया का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी फौज का अस्फहान के करीब $3 करोड़ का अमरीकी रैपिड ड्रोन मार गिराने का दावा। तर्जुमान का कहना है फजाई दिफाई निजाम ने MQ-9 रैपिड ड्रोन को अस्फहान के करीब मारा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने अब तक 146 ड्रोन मार गिराए। MQ-9 रैपिड ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और खित्ते में अमन का मिशन। बीमारी के बावजूद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग का दौरा। इसहाक डार एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद से चीन पहुंच गए। चीनी क़यादत से अहम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। चीनी क़यादत से अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अमन इक़दामात पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल भी करेंगे। इसहाक डार का रवां साल बीजिंग का दूसरा दौरा है। चीन का अमरीका और इसराइल से फौरी जंग रोकने का मुतालबा। चीन का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत का ऐलान। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान मानिंग का कहना है चीन और पाकिस्तान अहम मसाइल पर यकसां मौक़िफ़ रखते हैं। अमन बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की सख्ती से मुखालफत करते हैं। अब लाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों को निकलने में मदद करने पर फरीकैन का शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अब ट्रंप इंतजामिया के एक अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को अपना होर्मुज खोले बगैर ही जंग खत्म करने का बता दिया। अपना होर्मुज खुलवाने के लिए अब सफारती दबाव डाला जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहते हैं सदर ट्रंप चाहते हैं अरब रियासतें ईरान जंग के खराजात बर्दाश्त करने में उनकी मदद करें। तफसीलात सदर ट्रंप ही शेयर करेंगे। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का हर कीमत पर मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा इब्बास सिराक्ची का 2 टॉक मौक़िफ़। एक्सपर्ट पैगाम में कहा ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे एक बरादर मुल्क समझता है। ईरान की कार्रवाइयां जारे दुश्मन के खिलाफ हैं। आप खुद देख लें हमने उनके फ़िज़ाई कमांड के साथ क्या किया। ईरान अपनाए हुर्मुज़ को बंद रखता है तो उसे हकीकी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अपनाए हुर्मुज़ किसी न किसी तरह दोबारा खोल ही दिया जाएगा। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से हमेशा सिफारतकारी के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने को फ़ौक़ियत देते हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त पैगाम रसानी और बातचीत का अमल जारी है।
मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सफारती महाज पर कोशिशें, जद्दा में सैफरीकी इजलास, सऊदी वली अहद, अमीर कतर और उर्दन के बादशाह की शिरकत। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जारी कशीदगी के असरात का जायजा लिया गया। खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया। मुस्लिम ममालिक की मकबूजा बैतुल मक़दस पर मुसलमानों और ईसाइयों पर इबादत की पाबंदी की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा ने एलामिये में बैतुल मक़दस में मुस्लिम और मसीही मुक़द्दस मकामात की कानूनी और तारीखी हैसियत तब्दील करने की कोशिश को मुस्तरद किया। मुश्तरका एलामिये में मुक़द्दस मकामात के स्टेटस को बरकरार रखने पर जोर। मशरिक़ वुस्ता की जंग के मौशी असरात, बरतानवी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जंग के मौशी असरात पर कोबरा मीटिंग आज होगी। सहाफ़ियों को इस इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को सजाए मौत देने का मुतनाज़ी काला कानून मंजूर कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के वो फ़लस्तीनी जो इसराइली शहरियों के कत्ल के जुर्म में सजा याफ्ता होंगे उन्हें फांसी दी जाएगी। कानून का इतलाक सिर्फ आइंदा केसेस पर होगा। इसराइली और फ़लस्तीनी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की शदीद तनकीद। यूरोपीय ममालिक का भी नए इसराइली कानून की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ईरान में हसास मालूमात दुश्मन को फराहम करने के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्जाम में बताया गया कि मुलजिमान ने हसास मकामात की मालूमात अमरीका और इसराइल की जासूसी एजेंसियों को फराहम की। अफराद को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $103 फी बैरल तक जा पहुंची। NFC अवार्ड पर कोई कट नहीं लगेगा। तेल पर जारी सब्सिडी पर सूबे अपना हिस्सा डालेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बता दिया। कहते हैं मोटरसाइकिल पर हुकूमत सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत ने PSD पर भी कट लगाया। मुश्किल वक्त है, हम एक कौम के तौर पर सामना करेंगे। किफ़ायत जारी मुहिम पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कोई भी महकमा बजट के अलावा फंड नहीं मांगेगा। मजीद कहा, बल्दियाती इंतखाबात से MQM भाग गई थी। फारूक सत्तार आजकल बहुत परेशान हैं, उनकी बात को संजीदा ना लें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, आला सतह के इजलास की सदारत की। चेयरमैन नादरा की वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने नादरा की कारकर्दगी और मौसर अवामी खिदमात को सराहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की फौरी शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डेटाबेस से निकालने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हतके इज्जत का केस। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल रुकवाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 3 रुकनी बेंच ने हक़ दिफा खत्म करने के खिलाफ केस का फैसला होने तक समाअत मुलतवी की। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि दूसरे नजरसानी केस का फैसला हो जाए, उसके बाद दरख्वास्त सुन लेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हतके इज्जत केस का फैसला 6 माह में होना चाहिए। £190 मिलियन करप्शन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात कराने की इस्तदा। अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफदर को बानी PTI से मुलाकात के लिए वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स में कहा, आप कल हिदायत ले लें, हम केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। हैकर ने बैरिस्टर गौहर के जानने वालों से पैसे भी मांगे। बैरिस्टर गौहर ने अकाउंट हैक होने का पता चलते ही मोबाइल से व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। कहा पैसे मांगने की कोई भी रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर आए तो नजरअंदाज कर दें। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद से मुतल्लिक कानूनी वजाहत तलब कर ली। कमीशन ने DGSP CIA को नोटिस जारी करते हुए इस्तफसार किया कि गुल प्लाजा जैसी इमारतों में रेगुलेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कानूनी जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है। पंजाब में जमीन की तकसीम, इंतकाल और तनाज़ात के हल में मजीद आसानियां पैदा हो गईं। ज़राई अराजी के कवानीन में तरामीम मंजूर, अब अराजी की तकसीम एक से ज्यादा होल्डिंग्स में की जा सकेगी। जमीन के तनाज़ात के हल के लिए कार्रवाई की मुद्दत 420 दिन से कम करके 150 दिन कर दी गई। अपील की मुद्दत को 60 दिन से कम करके 30 दिन तक कर दिया गया। पंजाब और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। इस्लामाबाद में भी बहार की तातीलात खत्म होने के बाद कल से स्कूल खुल जाएंगे। HEC ने भी कल से मुल्क भर के जामियात खोलने की इजाजत दे दी। तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज में कल से दोबारा क्लासेस शुरू होंगी। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद का मौसम जुज़वी अबरालूद। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के। शदीद बारिशों के बायस अपर और लोअर चित्राल, अपर दीर सवात और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। 5 अजला को अलर्ट जारी।